धोनी साहब ने क्या चेंज किया इंडियन क्रिकेट में? उनका एक प्लेयर को सपोर्ट करने का जो तरीका था, ही वॉज वेरी वेरी फेयरलेस। विराट रोहित को लेके आए, नीचे खेल रहे थे, ऊपर धोनी साहब ने क्या चेंज किया इंडियन क्रिकेट में? क्योंकि कई कैप्टन है, जैसे मैं दादा को बहुत हाईली रेट करता हूं कि उस टाइम से मैंने एग्रेशन आते देखा। इंग्लैंड ने ही से इंग्लैंड में जो शर्ट लॉर्ड्स में निकाली थी उन्होंने, वहां से जो बाद में दादा भले शर्माते हैं उस सीन को देख के लेकिन हमें अच्छा लगता है कि यार एटीट्यूड चेंज हुआ। फिर धोनी साहब आ गए। धोनी का I think he gave lot of chances to the youngster, number one. I think the way he batted middle overs में, और जो उनका एक प्लेयर को सपोर्ट करने का जो तरीका था, he was very very fearless. At the same time he was very supportive. और जो उनका एक कॉमेडी था यंगस्टर के साथ, विराट रोहित को लेके आए, नीचे खेल रहे थे, ऊपर फिर आप देखेंगे जिस तरह से उन्होंने फास्ट बॉलर यूनिटी को बनाया, जिस तरह से उन्होंने स्पिनर को यूज़ किया। भज्जूपा, उनके आसपास ना थिंक टैंक बहुत है, भज्जूपा, जहीर खान, सचिन पाजी, फिर उसके बाद राहुल भाई, अनिल भाई, फिर विवेश लक्ष्मण भाई। तो उन लोगों के आसपास जो उनका इतना एक्सपीरियंस था उस जगह पे, वहाँ से अपनी चीज़ें पूछना, सचिन पाजी ने बड़ा उनको सपोर्ट किया। तो आई वुड से कि आई थिंक ही वॉज अ बोर्न लीडर, द वे ही हैंडल द टीम, द वे ही हैंडल द मीडिया, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द वे ही गेव चांसेस टू यंगस्टर। वो बड़ा अच्छा था शुभंकर भाई। मुझे वो लगा कि उसमें एक रेस्पेक्ट था ड्रेसिंग रूम में, और उनका जो एक वजूद था प्लेयरों की आंखों में, एक ड्रेसिंग रूम में जो रेस्पेक्ट था, वो बहुत अलग था। वो 5 खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट के जिनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडियन क्रिकेट में रहा, आपकी नजर में कौन कौन है? मतलब अभी की बात करें, ओवरऑल ऐसे मुझे लगता है विराट कोहली, द वे ही चेंज द फिटनेस लेवल, द वे ही बिकेम ए गोट। 50-100 बनाना, 51 ऑलमोस्ट, तो पता चलता है कि उसका जो एटीट्यूड था, आई थिंक हर सेकंड मैच में 100 बनाना, उसने वो ड्रेसिंग रूम में एक अलग चेंज किया। फिर रोहित शर्मा, शिखर धवन की वो मिस्टर आईसीसी जोड़ी, जिन्होंने इतने रन बनाए, 2013 में रन बनाए, 2017 आप देख लो, 19 का वर्ल्ड कप आप देखो, जो रोहित ने ऑलमोस्ट उसके 800 हैं, जो रूट के 9 इंग्लैंड में। आई थिंक इज़ द फर्स्ट इंडियन हु स्कोर्ड लॉट ऑफ 100 इन इंग्लैंड। और उसने कप्तानी अलग चेंज की। 2007 वर्ल्ड कप जीते, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीते, अभी फिर 2024 में जीते, 2025 में चैंपियन। ही ऑल्सो गॉट 4 आईसीसी ट्रॉफी। आई थिंक इज अ मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन आईपीएल ऑल्सो। ही गॉट 5 आईपीएल ट्रॉफी ऑफ एमआई। हाँ, मतलब ये वाला तो आपको थोड़ा लगता होगा नहीं, मतलब एमआई सीएसके खेलती थी, बट आई थिंक आई प्रेफर रोहित वाज आउटस्टैंडिंग एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, क्योंकि वो हमारी एज ग्रुप में था। माही भाई ऑलरेडी अपने अलग गंभीर सेठ की सबसे ज्यादा स्लीपलेस नाइट एमआई ने दी उनको। किनको? केकेआर को, जब वो कैप्टन थे। आई एम श्योर ये सीएसके वालों को भी होता नहीं, हम तो बहुत मैचेस हारे हैं एमआई से। वी लॉस्ट इन 2013, वी लॉस्ट इन 2015, वी लॉस्ट इन 2019। 3 तो यही हो गए। सबसे पेनफुल कौन से था? आई थिंक 2019 होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो शार्दुल खेल रहे थे, मलिंगा का वो एक्सपीरियंस। मलिंगा वाज अगेन ए गुड बॉलर लाइक भुवी, बुमराह। एक कैच आपसे गलती से छूट गया था। मेरा कैच छूटा था कवर्स पे, हार्दिक पांड्या से हारे थे। हाँ, फिर 1-2 छक्के लगाए थे मैंने। वो तो अरे जीत ही गए थे। शेन वॉटसन ने बड़ी अच्छी बैटिंग करी थी वो। बट आई थिंक जो लिखा है वो तो लिखा है, वो आप मेहनत करते हो, प्रोसेस करते हो। रोहित क्लोज मैचेस बहुत जीत जाते हैं। मतलब ये एमआई से लेकर इंडिया भी, मतलब 2024 का T20 वर्ल्ड कप फॉर अ मोमेंट लग रहा था कि 2023 रिपीट हो गया। हाँ, और उस दिन तो टीवी फोड़ देता मैं नहीं, वो तो दुआएं थी ना, सूर्य कुमार यादव का कैच, फिर ऋषभ पंत ने जो स्लो किया गेम, उसके बाद जो बुमराह ने 2 ओवर डाले, वो अगेन एज यू राइटली सेड, हार्दिक का वो ओवर लास्ट में वो कैच पकड़ा वो। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगा, जो अक्षर पटेल और विराट ने जो एक बैटिंग करी है, वो उतना अक्षर पटेल को क्रेडिट मिला नहीं। बट उसने जो कम बॉलर पे 48-49 रन बनाए। शुरू में विराट वो स्लो, अक्षर ने गियर उठाया, बाद में विराट ने मार्को एंसन को लगाए छक्के, रबाडा को लगाए। आई थिंक वो जो एक पार्टनरशिप थी, उसमें उतने रन उस विकेट पे मुझे लगता था। बस साउथ अफ्रीका ने ये मैच हारा है। वो आप देखोगे कि 7 विकेट बचे हैं, 25 गेंद पे 27 रन। राइडू गिव मी अ न्यू स्टोरी। राइडू सेट की मैं ऊपर कमेंट्री कर रहा था, कैमरा पर्सन ने बाउंड्री पीछे कर दी थी, कुछ कैमरा वो वहीं रह गई थी। सो टेक्निकली ही गिव मी अनदर लॉजिक पूरा करने। आई हैव नो आइडिया, बट नहीं पता। हम वर्ल्ड कप जीते हैं, वो पता नहीं क्या राइडू बोल रहे हैं बट आई एम हैप्पी कि हम जीते हैं भाई। बिल्कुल। और साउथ अफ्रीका भी कॉम्पनसेट कर दिया हमने WTC उनके लिए दुआएं करके। बिल्कुल, वो साउथ अफ्रीका भी जीती है। बिल्कुल, वो भी डिजर्व करते हैं वो सारे। बट आई थिंक बुमराह, फिर अक्षर ने जिस तरह से किया, विराट ने जो बैटिंग करी वो, और विराट अलग ही मैच विनर प्लेयर है। बड़े मैचेस हो, आईसीसी हो, कभी टेस्ट मैचेस हो, ही चेंज द सिनारियो कि कैसे जीतना है, बाहर जाके फाइटिंग स्पिरिट हो। आई थिंक वो वर्ल्ड कप तो लिखा था उसके। सीएसके की सबसे डिसअपॉइंटिंग हार कौन सी थी? 2019 जब हारे फाइनल। बिल्कुल, 2008 में कहूँगा। 14 वाली नहीं थी?
2014 6 ओवर में जिसमें 100 ठोक दिए थे। हाँ वो भी था वो एक्चुअली वो तो अगर 19 और 14 में एक चूज करना हो कि कौन सी सबसे ज्यादा disappoint- 19 फाइनल था आई थिंक। वो प्लेऑफ में मुझे लगा कि वो मैं अलग बैटिंग कर रहा था, 6 में 100 थे, उसके बाद 124 रन बनाने थे 90 बॉलों पे। आपने 25 गेंद पे 87 ठोक दिया। हाँ हाँ उधर वो अलग बैटिंग हो रही थी। काली माता की आत्मा आपके अंदर। नहीं बजरंगबली बजरंगबली आ गए थे, हाँ, बजरंग बाण बल के गया था। नहीं 2019 थोड़ा लगा वो, क्योंकि 2018 में हम जीते थे बैक टू बैक ना, सीएसके काफ़ी जीती आईपीएल वो, और इतने साल क्वालिफाई करके वो मुझे लगता है 2019, क्योंकि वो टीम में ना अलग था वो सारा कुछ, वो नए प्लेयर भी थे उस टाइम पे। आप देखोगे कि शेन वॉटसन आए थे 2018 में, हमने जीते थे जब बैन हो गई थी सीएसके। उसके बाद जो हमने परफॉर्मेंस किया था 2018 में वो, फिर 2019 थोड़ा सा अलग था वो, बट हार तो हारे वो। बट 2008 भी था जो पहला फाइनल था आईपीएल का, जो शेन वॉर्न साहब जीते थे हाँ वो भी लगा था वो थोड़ा सा वो जीत सकते थे वहाँ, फिर थोड़ा भी कम रन थे, थोड़ा सा प्रेशर था कि फर्स्ट आईपीएल ट्रॉफी आई थिंक। आपने तो वहां भी अच्छा किया था, उस मैच में 6 रन बनाए थे आपने। हाँ वो भी मतलब जीत जाते बट हाईएस्ट रन गेटर भी सीजन में आप थे। हाँ हाँ वो जीत जाते बट ठीक है कोई नहीं। इसीलिए सीएसके वाले कुछ के पूछते रहते हैं मुझसे कि रैना परछाई थे। रैना सीएसके का जितनी हिस्ट्री है उसमें सबसे मजबूत पिलर जो है वो रैना का है। नहीं सबका है ओवरऑल टीम का सारा और देखेंगे वो कम से कम एक रिस्पेक्ट ये आता है, ये पार्ट ये सीएसके फैंस के अंदर है जो उन्हीं के हार्ट सपोर्टर है कि रैना इज्जत डिजर्व करते थे। बाकी सब ठीक था, सिलेक्शन ना सिलेक्शन होना, बट वो जो बातें फैलाई गई, जो मार्केट में निकली, रैना खामोश रहे। बट वो फैंस के दिल में बोलने अभी से भी फायदा, रहेगा। सबका अपना अपना एक ओपिनियन है, बट ठीक है। आई थिंक आई प्लेड फॉर द फ्रेंचाइजी जहाँ पर आई गॉट लॉट ऑफ लव फ्रॉम तमिलनाडु। आई बिकेम ए फ्रॉम सोनू टू चिन्नाथाला, फ्रॉम चिन्नाथाला टू मिस्टर आईपीएल। Who gave this name चिन्नाथाला? आई थिंक वहाँ पर एक अलग था वो थाला, धोनी भाई, मैं चिन्नाथाला, फिर इसका अपना मतलब क्या होता है? आई थिंक इट्स रजनीकांत एंड कमल हसन सर, ऐसे हैं रजनी सर, वो सब, वो बड़ा भाई छोटा भाई, वो आई थिंक आपको पता है वो कल्चर कैसा है साउथ में। आई थिंक आई गॉट लॉट ऑफ लव, आई वाज वेरी वेरी टच कि जिस तरह कहीं भी जाते थे वो एक अलग एक रेस्पेक्ट मिलती है वहाँ पर बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। फर्स्टली आई थिंक द वे वी गॉट लॉट ऑफ लव फ्रॉम देम। फिर नॉट टू फॉरगेट मुरली विजय, बद्रीनाथ, अश्विन, उसके बाद बालाजी, जड्डू जो लोकल फ्लेवर था वहाँ पर सारा, वो जडेजा ऑल्सो बिकेम ए सर जडेजा देयर। फिर उसके बाद आप देखोगे शार्दुल बिकेम लॉर्ड शार्दुल। वो तो अलग ही शार्दुल बना वो बिल्कुल। ब्यूटीफुल। दो ये जो आपकी 24 पे 87 वाली पारी थी 25 पे, मैंने सुना इस दिन बड़ी डांट वाट पड़ी थी सबको। नहीं डांट गुस्सा तो थे वो बिल्कुल, लास्ट तक मैच उसमें धोनी साहब ने भी अपना कैप्टन कूल जो है अपने नाम पे करवा लिया है, तो उसी पे सवाल ये आता है कि ये उनका गुस्सा भी अच्छा आई थिंक प्लेऑफ में मुझे लगता था कि जीत सकते थे, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि हम लोग 2013 में हार गए थे फाइनल, 2014 में क्वालिफाई करने का एक मौका था, फिर उसके बाद हैदराबाद और केकेआर का फाइनल हुआ था शायद, या आरसीबी का फाइनल हुआ था, आरसीबी का फाइनल था 2014 में जहाँ पे पीयूष ने छक्का मारा था। केकेआर पंजाब, पंजाब थी वो, पंजाब केकेआर, शायद जॉर्ज बेली कैप्टन ही थे, हार गई थी पंजाब शायद। हाँ केकेआर जीती थी, पीयूष ने मारा था, पीयूष ने लगाया था छक्का बिल्कुल। बिस्ला हमारे वाले में था वो, जो हम लोग 2012 में हारे थे, 2010 जीते, 2011 जीते, पीयूष ने बताया था याद मुझे, हाँ मैच याद है। पीयूष वाला वो था, बट डिसअपॉइंटिंग होता है 2 महीने आप खेलते हो एकदम से फाइनल हार जाते हो, बट दैट्स गेम। आई थिंक वो होता ही है वो। अगला रहना कौन है इंडिया का? अभिषेक शर्मा। आई थिंक आई रियली लव द वे ही प्ले, फियरलेस, एक पढ़ा एक बैटिंग में, और यूवीपा ने बहुत उसको ट्रेनिंग करी है, वो है। मुझे लगता है कि प्रियांश आर्या कैन बी ऑल्सो वेरी डोमिनेटिंग प्लेयर, बट मुझे लगता है जो प्लेयर यशस्वी जायसवाल है उसके पास एक अलग वर्क एथिक्स है, थोड़ा एक जुझारूपन है। ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया, इंग्लैंड में शतक लगाया, गेम उसका अवेयरनेस बहुत अच्छा है, कड़क खेलता है वो। तो ये 3-4 प्लेयर हैं जो एक अलग गजबे ही खेलते हैं वो। बचपन का संघर्ष हो तो जवानी में आदमी मजबूत रहता है। बिल्कुल, अभी इतना अच्छा आप देखोगे, आई थिंक फर्स्ट जय भाई बहुत अच्छा आप देखोगे कि कितना अभी आईसीसी में बने, 2 ट्रॉफी आई, अभी डोमेस्टिक अच्छा चल रहा है, दे आर गिविंग लॉट ऑफ मनी टू द प्लेयर्स, एट द सेम टाइम वी हैव नाइस डॉक्टर्स, द कोचेस, और अच्छा लगा इस बार भी टीम में भी काफ़ी सारे इंडियन सेटअप है, बट फिर प्लेयरों की मेहनत है। शुभंकर भाई आपको पता है कि एक सीज़न में आप ख़राब करते लोग भूल जाते हो, तो जो अगले साल ये प्लेयरों के नाम लेने वो कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, देन यू कैन जज कि लोग का माइंडसेट कैसा है, जिगरा कैसा है, वो खिलाड़ी वो दमदार है। राइडू ने कहा कि मेरे को सुनील नारायण कभी समझ में नहीं आया, पुराने एक्शन वाला भी और नए एक्शन वाला भी। आपने कहा कि मेरे को सबसे मजा आ रहा था, मैं तो हलवा समझ के पीट रहा था। नहीं हलवा नहीं, आई थिंक उस टाइम में अलग मैं बैटिंग कर रहा था वो, मैंने चाहे वो फाइनल में रन बनाया हो, चाहे केकेआर में बनाया हो, एक अलग अंदाज में खेल रहे थे वो,
बट अभी अलग, ही इज़ ऑल्सो गोट इन IPL। पोलार्ड देख लो, ब्रेवो देख लो, क्रिस गेल देख लो, बट नारायण के पास अलग एक ये अलग तरीके की चतुराई थी। किससे आपको डर लगा? कोई था जिसने थोड़े टांग वांग कपाई, नहीं, या शुरू में थोड़ा सा लगाया, जैसे मलिंगा का शायद कहीं सुना था मैंने? नहीं, मलिंगा का एक्शन अलग था। वो खेलना, कभी ऐसे बॉलर खेले नहीं थे वो टफ बॉलर थे बिल्कुल। फिर मैं तो मैकग्राथ के साथ भी खेला हूँ 2008 में, जो MI के लिए वो खेल रहे थे, लेंस क्लूजनर खेल रहे थे वो। तो वो टाइम भी हमने देखा कि इतने बड़े बड़े लेजेंड को देखा। बट 20 ओवर्स इट्स ऑल अबाउट यू, कि आप डोमिनेट कैसे करते हो, इंटेंट कैसे रखते हो, फिर आप दूसरा उतना देखते नहीं हो। बट एक सिचुएशन को रीड करना पड़ता है वहाँ पर। आप 7 से 11 खेलते कैसे हो, अटैक कैसे करते हो। और चेन्नई में रन बनाना बहुत डिफिकल्ट है, वहाँ फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी ह्यूमिडिटी, इतना डिफिकल्ट विकेट टू बैट ऑन,